बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए बिधूड़ी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। हम सब जानते हैं कि बसपा सांसद दानिश अली के मामले पर बीजेपी की तरफ से उन्हें नोटिस भी दिया गया है। 15 दिनों में उनसे जवाब मांगा गया है और जेपी नड्डा ने रमेश बिधूड़ी से यहाँ पर जवाब मांगा था। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि लगातार विपक्षी सांसद जो हैं वो उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उन्हें निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, कहीं ना कहीं जिस तरह का बयान बिधूड़ी ने दिया है, हम सब जानते हैं कि वो एक सदन की जो मर्यादा है उसे गहरी चोट जो है उनके बयान से पहुंची है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये स्थिति थोड़ी सी परेशान करने वाली है। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है जब बिधूड़ी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं? देखिए, बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर ये परेशान करने वाली परिस्थिति है। यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अगले ही दिन उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। उनसे कहा था कि 15 दिनों के भीतर वो बताएं कि उनके जो टिप्पणियां हैं इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। और उसी का जवाब देने के लिए रमेश बिधूड़ी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर वो अपना पक्ष रखेंगे। इसी बीच दो बीजेपी सांसद जो लोकसभा के हैं, रवि किशन और निशिकांत दुबे, उन्होंने भी लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन दोनों ने ही रमेश बिधूड़ी की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है अपने इस पत्र में। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि दानिश अली जो कि बीएसपी के लोकसभा सांसद हैं, जिनको लेकर के रमेश बिधूड़ी ने टिप्पणियां की थी, वो लगातार बिधूड़ी के भाषण के दौरान रनिंग कमेंट्री कर रहे थे। और ये भी आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी के बारे में भी दानिश अली ने अभद्र टिप्पणी की थी। और इन दोनों सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर ये भी मांग की है कि ये चूंकि एक तरफा मामला नहीं है, इसमें दूसरा पक्ष भी शामिल है, इसलिए इसके लिए जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि कल ही दानिश अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो निशिकांत दुबे के आरोप है उनको गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है, मैंने पीएम मोदी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है, ये दानिश अली ने अपनी ओर से स्पष्ट किया। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर है और ऐसे में तभी तस्वीर साफ हो पाएगी जब इसकी ठीक से जांच हो, और यही बात कही गई है निशिकांत दुबे की ओर से। बिल्कुल अखिलेश, अगर इस तरह के मामलों में कार्रवाई होती है तो क्या किस तरह की कार्रवाई होती है? क्या सिर्फ लोकसभा स्पीकर हैं वो निलंबन कर सकते हैं, या पार्टी की तरफ से भी लग रहा है कि कोई कार्रवाई उन पर की जा सकती है? देखिए, पार्टी की ओर से तो कार्रवाई हो ही सकती है क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं। दूसरी ओर ये भी स्पष्ट कर दें कि लोकसभा अध्यक्ष की ओर से भी कार्रवाई इस मामले में हो सकती है। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में अधीर रंजन चौधरी की कुछ टिप्पणियां थी और उसके बाद जो है बीजेपी के वीरेंद्र मस्त उनकी ओर बढ़े थे। तो वीरेंद्र मस्त ने तो अपनी ओर से सदन में खड़े होकर माफी मांग ली थी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को उनकी अनुपस्थिति में निलंबित कर दिया गया था। हालांकि बाद में मामला प्रिविलेज कमेटी में गया था और वहां पर उनको नोटिस भी दिया गया था। अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी के आगे अपनी बात भी स्पष्ट की थी। उसके बाद जो उनका निलंबन था वो वापस ले लिया गया था। तो इस मामले में अधिकार पार्टी को भी होता है और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को और सदन को भी होता है कि वो भी सांसद के खिलाफ कार्रवाई कर सके। और यही कारण है कि विपक्षी सांसदों की ओर से पत्र लिखकर ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले को प्रिविलेजेस कमेटी में भेजा जाए ताकि वो कमेटी इस बारे में सही एक्शन ले सके।